Assalamu alaikum students. So today we are going to start our 12th poem, which is Rubayat, written by Allama Iqbal. As you know that Allama Iqbal is our national poet. He is Shair-e-Mashriq and he is a philosopher, a great philosopher, a poet and a politician. And he is figured and considered as one of the most important writers in Urdu and Persian literature. Okay, so as far as our poem is concerned, which is Rubayat, it's actually originally written in Persian and Urdu, but it has been translated into English. And it's a original form of Persian poetry, जिसमें जो है एक स्टैंजा, एवरी स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स, 4 लाइन्स पे मुश्तमिल एक स्टैंजा होता है और इसी को रुबाई भी कहा जाता है। ये जो पोएम है ये एक इन्फ्लुएंशियल पोएम है। ये आप कह सकते हैं एडवाइज़ कर रहे हैं जो अल्लामा इकबाल हैं स्टूडेंट्स को या यूथ को या मुस्लिम्स को एज अ होल, अगर आप कहें तो मुस्लिम्स को यहाँ पे उन्होंने जो उनके सामीन हैं वो मुस्लिम्स हैं, तो उनको उजागर करने की, उनको आप कह सकते हैं जगाने की, प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 रुबायात पे ये मुश्तमिल पोएम है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 रुबाई एंड हर रुबाई में डिफरेंट थीम को पोर्ट्रे किया है, डिफरेंट मॉरल लेसन को पोर्ट्रे किया है। जैसे जो फर्स्ट रुबाई है, अगर आप उसमें देखेंगे तो फर्स्ट रुबाई में उन्होंने पोर्ट्रेट किया है द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेथ को, कि कितनी इम्पॉर्टेंट है फेथ हमारी सोसाइटी में, ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फेथ को। जो सेकंड हमारी रुबाई है उसके अंदर उन्होंने यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स को हाईलाइट किया और थर्ड को करंट सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स को उन्होंने हाईलाइट किया है। अब अगर आप थीम की तरफ आते हैं तो यहाँ पर थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम्स मस्ट हैव फर्म फेथ इन अल्लाह एंड दे शुड बी यूनाइटेड एंड दे शुड नॉट अट्रैक्ट टू द मॉडर्न वेज एज वी डू इन टूडेज सिचुएशन ऑफ लाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव लॉस्ट देयर सिंसियरिटी, they have lost the influence, they have lost the faith in their duas and in their prayers. That's why we lack everything. That's why today's Muslim or today's human lacks humanness in his or herself, ठीक है। तो ये इसका थीम है। अब आ जाएं पोएम की तरफ कि पोएम लिखी कैसे गई। ओरिजिनली ये जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, इसको लिखा गया है पर्शियन में और उर्दू में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है बाद में इंग्लिश में। और ये जो पोएम है इसके थ्रू जो पोइट है वो पोर्ट्रे कर रहा है ब्लीक पिक्चर ऑफ मुस्लिम्स, अ डार्कन पिक्चर ऑफ मुस्लिम्स, दैट दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग, दे हैव लॉस्ट ऑर्डर, दे आर कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ। एंड ही एक्चुअली पोइट एक्चुअली कंडेम्स द moral hollowness and materialistic attitude of the modern society, that how the people in today's life become materialistic in so many ways. ओके, सो ये यहाँ पे पोएम के बारे में हो गया। यहाँ पे जो शायर मशरिक हैं, जो अल्लामा इकबाल हैं, वो बताते भी हैं कि ही सीज दैट दे डू नॉट हैव डीप एंड ट्रू लव फॉर देयर religion and fellow human beings, and the Muslims have lost order and they are confused and they don't know and they do not have the warmth of sincerity in their prayers. That's why we lack everything, ठीक है। और यहाँ पे अल्लामा इकबाल एक्चुअली अवेक भी कर रहे हैं लोगों को हार्ड फैक्ट्स के बारे में, एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, उन रिलेटेड टू देयर रिलीजन, रिलेटेड टू देयर सोशल लाइफ एंड देयर रिलेटेड टू देयर पॉलिटिकल लाइफ। क्योंकि हम लोग जो वेस्टर्न सोसाइटी को भी उन्होंने यहाँ पे मॉक किया है, हाईलाइट किया है कि किस तरह से वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो उस क्योटिक दौर से गुजर रही है और हम उसको फैसिनेट करें, हमें वो फैसिनेट कर रही है क्योंकि हमारे लिए दूर के डोल सुहाने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मुस्लिम्स को उजागर करने की कोशिश की है। जो सबसे पहले रुबाई है उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा जो है वो देखिए ज़रा। फेथ is like Abraham at the stake to be, self-honoring and God-drunk is faith, hear me, you whom this age way so captivate, to have no faith is worse than slavery. यहाँ पे सबसे पहले तो जो सिनोनिम्स हैं वो देख लें। at the stake means at risk or in danger, और self honoring means self respect, God drunk lost in the love of God or lost in the love of Allah, and captivate means fascinate or enslave. ये आपके सिनोनिम्स हैं जो अगर आप इसकी लिटरली जो डिवाइस है जो यूज़ हुई है, पोइट ने यूज़ की है, वो पोइटिक अलूजन है। अलूजन जैसे आप लोग को पता है व्हेन वी शो सम और व्हेन वी राइट सम और व्हेन वी गिव सम हिस्टोरिकल रेफरेंस इन और पोइट्री। अब्राहम, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है, तो इस वजह से ये एक पोइटिक अलूजन है।
अब इसकी explanation पे in these lines, poet actually portrays, or poetry actually gives us the concept of faith, that faith means total submission of the will of God, that one must absorb in the core of God, to such extent that one's own self becomes secondary, and it also raises the position of man in the eyes of Allah, that this faith actually saves us from every problem, every catastrophe, as Hazrat Ibrahim was saved when he was thrown into the fire. And Iqbal also illustrates in the last lines that the force of faith, narrating the example of Ibrahim, who was thrown into the fire and saved by Allah because of his faith. And in the last lines, he actually emphasizes that the Muslim harmony depends upon the faith in Allah, and it actually depends upon the faith in Islam. And he also laments over the loss of faith, which is in fact maps out the direction of human souls. And he is also of the opinion that in the modern age of materialism and fascination, faith strong like that of Abraham is needed. And he also holds the view that that faithless person is the prisoner of foreign trends and traditions, and faithlessness is worse than slavery. Thank you.